हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज आपको थाईलैंड का टूरिस्ट वीज़ा के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है वो बताने जा रहा हूँ। थाईलैंड में दो तरीके से वीज़ा लग सकता है। एक लगता है स्टिकर वीज़ा, जो कि आपको एडवांस में लगवाना होता है जाने से पहले। उसकी प्रोसेसिंग टाइम अप्रॉक्स 1 वीक है। तो आप 1 वीक पहले आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है थ्रू एजेंट। तो उस एप्लीकेशन में बहुत सिंपल एप्लीकेशन है सर। जैसे कि सिर्फ एक फॉर्म होता है। फॉर्म में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी होती है, अपना नाम, एज, डेट ऑफ बर्थ, मदर फादर का नाम, और साथ में आप अगर पहले गए हैं तो पहले आपने लास्ट कब ट्रैवल किया था थाईलैंड और कितने दिनों के लिए वहाँ स्टे किया था। उसके साथ साथ आपको उसमें एक आपको लोकल गारंटर का नाम और एड्रेस देना पड़ेगा। साथ में जहाँ आप रुकने वाले हैं वहाँ पर उसकी होटल इन्फॉर्मेशन और गारंटर एट थाईलैंड। गारंटर एट थाईलैंड में आपको होटल का ही नाम और एड्रेस दोबारा से आपको लिखना है। उसके साथ में आपको कंफर्म होटल कंफर्मेशन देना पड़ता है, पहले से एनक्लोज करना पड़ता है उसके साथ। उसके अलावा आपको एक सिंपल लेटर बनता है कि मैं एक एप्लीकेशन लेटर कि मेरा नाम ये है और मेरे पास ये इंडियन पासपोर्ट ये नंबर है और मैं टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। सिंपल एक A4 पर आप एप्लीकेशन टाइप कर सकते हैं और वो साइन करके आप लगा सकते हैं। और उसके साथ साथ आपको 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट लगाना पड़ता है, जो कि बैंक से स्टैम्प होना चाहिए। और उसमें कंडीशन ये है कि आपके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस 65,000 हो। तो ये तो है स्टिकर वीज़ा की प्रोसेस। जब ये सारे डॉक्यूमेंट 4 या 5 डॉक्यूमेंट हैं, जब ये बन जाए तो आप पासपोर्ट के साथ अपने किसी भी कंसल्टेंट को दे सकते हैं। वो एक हफ्ता उसका प्रोसेसिंग टाइम है और आपको स्टिकर वीज़ा मिल जाएगा। स्टिकर वीज़ा मिलने के फ़ायदा ये है कि आप जब थाईलैंड पहुँचेंगे, जब लैंड करेंगे, तो आपको इमिग्रेशन में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपके पास वीज़ा पहले से है। तो आपको सिर्फ चेकिंग करानी है और चेकिंग करा के आप तुरंत ही एग्जिट हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है ऑन अराइवल वीज़ा। ऑन अराइवल वीज़ा में भी आपको फॉर्म भरना ही होता है और साथ में आपको होटल स्टे दिखाना ही होता है। प्रोसेस इज़ ऑलमोस्ट सेम, बस इसमें क्या है, आपको एक एडिशनल है कि अगर आपके पास समय नहीं है, अगर आप आज ही प्लान कर रहे हैं कि मैं 3 दिन बाद जाऊंगा, तो ऑफकोर्स स्टिकर वीज़ा नहीं लग सकता, क्योंकि स्टिकर वीज़ा के लिए एटलीस्ट 1 हफ्ता या 15 दिन पहले आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी और कम से कम 4 या 5 दिन का प्रोसेस है वीज़ा अथॉरिटीज़ का, तो वो मिलेगा। लेकिन आप बहुत जल्दी में हैं तो आप डायरेक्ट जा सकते हैं। वीज़ा ऑन अराइवल सर्विसेज है फॉर ऑल दी इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स, जिनके पास भारतीय पासपोर्ट है उन सब के लिए। तो उसमें वहाँ पर एक काउंटर होता है, तो 2-3 काउंटर आपको दिखेंगे वहाँ पर, लाइक वीज़ा ऑन अराइवल। तो वहाँ पर भी सेम ही फॉर्म है। फॉर्म में वही बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपकी नाम, एज, माता पिता का नाम, लास्ट आप कब आए थे और कितने दिन रहे थे, साथ में होटल कंफर्मेशन। मैं बार बार ये होटल कंफर्मेशन कह रहा हूँ क्योंकि 99% कंट्रीज़ में या ऑलमोस्ट 100% कंट्रीज़ में वीज़ा लगाते वक्त या ऑन अराइवल वीज़ा एप्लीकेशन देते वक्त होटल कंफर्मेशन होना मैंडेटरी है। बिना होटल कंफर्मेशन के आपको वीज़ा नहीं मिल पाएगा, चाहे वो स्टिकर वीज़ा आप पहले से अप्लाई कर रहे हो या उस कंट्री में जाके वहाँ पर आप ऑन अराइवल वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना होटल, जो भी गूगल्स या यूट्यूब पे आप इंफॉर्मेशन देख सकते हैं होटल्स की, और जो आपके बजट में ठीक बैठे आप होटल करा सकते हैं। और ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि होटल का चेक इन डेट और चेकआउट डेट जो है वो आपके फ्लाइट शेड्यूल, मतलब कब आपको जाना है और कब आपको आना है, उससे एग्जैक्टली मैच होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप सपोज अक्टूबर की 20 तारीख को जा रहे हैं और आपका रिटर्न प्लान है 27 अक्टूबर को फ्लाइट पकड़नी है आपको थाईलैंड से इंडिया के लिए, तो आपका चेक इन डेट 20 अक्टूबर ही होना चाहिए होटल के कंफर्मेशन पर, और लौटने का भी 27 अक्टूबर ही होना चाहिए, ना एक दिन कम ना एक दिन ज़्यादा, क्योंकि कम और ज़्यादा में वहाँ पर शक होता है और फिर वो वेरिफिकेशन में शुरू हो जाता है और उससे आपके वीज़ा प्रोसेसिंग में बहुत डिले हो जाएगा। तो उसके साथ आपको ऑन अराइवल वीज़ा के लिए आपको होटल कंफर्मेशन साथ में लगाना होगा, और साथ में कुछ फ़ीस लगती है वहाँ पर। वो फ़ीस 200 बात है, तो 200 बात की फ़ीस लगती है। और साथ में आपको रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास पैसे होने चाहिए। तो वहाँ पर 2 तरीके की रिक्वायरमेंट है, या तो आपके पास फॉरेन एक्सचेंज करेंसी कार्ड हो जिसमें एटलीस्ट $500
से $1000 हो उस कार्ड के अंदर, उसका आपको बिल वो देना पड़ेगा प्रूफ, और या फिर आपके पास कैश हो। तो कैश की रिक्वायरमेंट है, अगर यूएस डॉलर्स की बात करें तो $1000, और अगर बात की बात करें तो 20,000 बात। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये एक डिक्लेरेशन है, आप देंगे वहाँ पर। उसके बाद आपका ऑन अराइवल वीज़ा प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन उस प्रोसेस में क्या होता है कि बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं, तो ऑफकोर्स उसके टाइमिंग्स आपको देखने पड़ेंगे कि अगर आपको नहीं लाइनों में लगना है तो प्रेफरेंस रहती है स्टिकर वीज़ा कि आप पहले से प्लान करके, और इंडिया में ही जो थाईलैंड अथॉरिटीज़ हैं उनसे आप ले सकते हैं वीज़ा। और अगर इमरजेंसी है आपको तो आप ऑन अराइवल वीज़ा के लिए जा सकते हैं। तो ये है वीज़ा का प्रोसेस। सारी कंट्रीज़ के लिए अलग अलग वीज़ा प्रोसेस होता है। वैसे इंडिया के एज इंडियन पासपोर्ट होल्डर बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आप ऑन अराइवल वीज़ा है, और लगभग प्रोसेस सेम ही रहता है। प्रोसेस में मेन 3 चीज़ होती हैं। एक तो आपका फॉर्म जिसपे फ़ोटो भी लगानी होती है। तो अगर आप ऑन अराइवल वीज़ा के लिए जा रहे हैं तो कम से कम 2 या 3 फ़ोटो आप प्लीज़ ले जाइए अपने साथ, पासपोर्ट फ़ोटो विद वाइट बैकग्राउंड। फ़ोटो आपके पास वहाँ जहाँ भी आप जा रहे हैं वो होटल कंफर्मेशन, और अगर उस देश की करेंसी आपके पास है तो बहुत ही अच्छा है। अगर उस देश की करेंसी नहीं है तो आप $1000 या $2000 का तो कैश या फिर कार्ड, जो फॉरेन एक्सचेंज करेंसी कार्ड होता है, आप उसमें टॉप अप करा सकते हैं और वो आप स्लिप दे सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।